यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर डूइंग an electronic goods business in Uttarakhand. After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partner at the rate of 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 31st March 2018. Although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration. Their fixed capital were 4 lakh, 3 lakh 60,000 and 2 lakh 40,000 respectively. During the last 2 years, they had shared the profit and loss as follow. फर्स्ट ईयर में 3-2-1 है और सेकेंड ईयर में आपका 5-3-2 है. Pass necessary adjustment entry for the above adjustment in the books of the firm on 1st April 2018 show you are working clearly. ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, रीड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आइए इसे सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन में हुआ ये कि दो मिस्टेक हुई हैं. पहली मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, है ना, और फिर भी क्या कर दिया, दे दिया. दूसरी मिस्टेक सैलरी को लेकर हुई है. सैलरी देना थी, सैलरी देना थी और नहीं दी गई. इसमें जस्ट अपोजिट है. तो ये दो मिस्टेक हैं. दूसरी बात, 1 साल के लिए नहीं करना है, हमें 2 साल के लिए चेंजेस सुधार करने हैं. चलिए कोई बात नहीं है. हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले हम कौन से ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए. तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट ईयर पर्टिकुलर नवीन, कादिर, राजेश और ये टोटल. नवीन, कादिर, राजेश और ये टोटल. हाँ भाई, क्या मिस्टेक हुआ आपसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था और दे दिया. नहीं देना था और दे दिया. ठीक है, तो यदि हम इसको सुधार करना चाहें तो सुधार कैसे करेंगे. यदि हम पार्टनर को कोई अमाउंट देते हैं, एक बात पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, उसके बाद हम सवाल को करते हैं. यदि हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यदि पार्टनर को हमें सैलरी देना है, यदि पार्टनर को हमें कमीशन देना है, यदि पार्टनर को हमें प्रॉफिट देना है, तो ये सारे जो कंटेंट हैं ये सब क्रेडिट होते हैं. और हमें पार्टनर से लेना क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हमें पार्टनर से क्या लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो ये डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए. अभी हमारे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हुआ ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था और गलती से क्या कर दिया, दे दिया. नहीं देना था बट हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, दे दिया. दे दिया मतलब क्या कर दिया, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया. दे दिया मतलब क्या कर दिया, क्रेडिट. तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको सुधार कैसे सकता हूँ. मेरे से बाय मिस्टेक क्या हो गया, ये क्रेडिट. तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट. अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा. इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है. ठीक है. चल, दूसरी बात, उसने बोला है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है. इनकी जो कैपिटल है वो कैसी है, फिक्स्ड है. तो इस फिक्स्ड कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट निकालना है. तो कैपिटल जो हमारी फिक्स्ड है
उस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है 6% पर एनम। तो आइए कैलकुलेशन यहाँ लिख लेते हैं हम पहले तो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। 4 लाख का हमें कितने परसेंट निकालना है? 6%। 4 लाख का 6% मीन्स 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, 6 चुक 24,000। तो ये 24,000 जो है वो किसके लिए इंटरेस्ट आ गया? नवीन के लिए। फिर इस 3,60,000 का 6% निकालेंगे हम, तो क्या आएगा? 00। 4 4 36 की 6, 3 3 6 18 और 3 21,600। ये किसके लिए आ गया? आपका कादिर के लिए इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फिर हमें इसका वापस से 6% निकालना है, तो ये 6% इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, 6 0 0 6 0 0, 6 चुक 24 का 4, हासिल आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14,400। ये जो आया है वो किसके लिए इंटरेस्ट आ गया? राजेश के लिए। इन्हें उठाकर लिख दीजिए आप। पहला इंटरेस्ट कितना है आपका? 24,000। देन कादिर का इंटरेस्ट है आपके पास 21,600। देन 14,400। इन सब की टोटल लगा लेते हैं हम। 25 26 26 और 36 और 40 20 60, 60,000। ये 60,000 नोट कर लिया हमने। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को देते हैं तो उससे क्या होता है? क्रेडिट। अभी अपने को नहीं देना था, फिर भी क्या कर दिया? दे दिया। दे दिया मतलब क्या गलती हो गई? क्या आपने क्रेडिट कर दिया उसको। तो सुधारेंगे कैसे? क्रेडिट कर दिया तो आप डेबिट कर दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डेबिट करना है इतने रुपए से। ओके, सैलरी में जस्ट अपोजिट है, देना थी और नहीं दी। देना थी मतलब सुधार क्या है कि क्रेडिट करना है उसको। ठीक है, तो सैलरी को हमें क्रेडिट करना है। सैलरी के लिए इसने बोला है कि नवीन और कादिर हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। नवीन और कादिर, नवीन की सैलरी है 3,500 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं आपके? 4 होते हैं। एक क्वार्टर की सैलरी दिए, 4 से मल्टीप्लाई करके चारों क्वार्टर की सैलरी हम निकाल लेंगे। तो ये कितनी होती है? 7 दूनी 14,000 रुपये। ठीक है, इसकी सैलरी 4 से गुणा करेंगे तो 16,000 रुपये। तो ये यहाँ नोट कर दीजिए। किस किस में लिखना है? नवीन में 14,000 रुपये और कादिर में 16,000 रुपये। यहाँ राजेश में डैश हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये 30,000 टोटल में, टोटल लिखना आपको, इसे ऐड किया तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है जी, ध्यान दीजिएगा। ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है। तो एक काम करिए, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, तो इनको आप क्या कर लीजिए? लेस कर लीजिए। यदि ये भी डेबिट करना होता, ये भी डेबिट करना होता तो हम प्लस कर लेते। ये क्रेडिट करना होता और इसको भी क्रेडिट करना होता तो हम प्लस कर लेते। अभी एक को डेबिट करना और एक को क्या करना है? क्रेडिट। तो प्लस होने के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो ये कितना बच रहा है आपका? 10,000। ठीक है, इससे लेस कर लीजिए तो ये बचेगा आपका 600, तो ये आ जाएगा। 11 में से 6 गया तो कितना बचा आपका? 5,600 रुपये बच रहा है। ठीक है, ये 14,400 एज इट इज़ आ रहा है। इसे लेस करेंगे तो आप 30,000 ही आएगा और इन सब की टोटल लगाएंगे तो भी 30,000 आएगा। ठीक है, अब इससे क्या करना है? अभी भी अपने को डेबिट करना है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट किसका है? ज़्यादा अमाउंट किसका है? डेबिट वाले का, मतलब इसे डेबिट करना है। यहाँ भी ज़्यादा अमाउंट किसका है? डेबिट वाले का, मतलब डेबिट करना है। यहाँ भी अमाउंट ज़्यादा किसका है? डेबिट वाले का, मतलब डेबिट करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट का टोटल कितना आ रहा है आपका? 30,000।
इसको फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो उसने दिया हुआ है 3:1 का, तो इसे हम क्या करेंगे 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। 3 2 5 और 1 कितना होता है आपका 6, कितना होता है 6, कितना होता है 6, 6 से भाग करेंगे 6 बन जाती, तो 5 5 दिया 15,000, ये 15,000, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 10,000, 5 एकम 5। आप ध्यान से समझिएगा, इनकी टोटल कितनी आएगी आपकी 30,000, ये हो जाएगा आपका नील। ध्यान से देखिएगा, ये क्या करना था, मुझे डेबिट करना था। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो मुझे डेबिट कितना करना है 10,000 से, और क्रेडिट कितने से करना है 5,000 से। ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, फिर अलग अलग अमाउंट हुआ तो लेस होगा, तो ये लेस हुआ। अब ये लेस हुआ तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या करना है इसको, क्रेडिट, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट किसका है, क्रेडिट वाले का, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है आपका 4,400, ये भी ज़्यादा अमाउंट किसका आ रहा है, क्रेडिट वाले का, इसको लेस कर लीजिए, तो ये आ रहा है आपका 9,400। यहाँ ज़्यादा अमाउंट किसका आ रहा है, डेबिट वाले का। तो ऐसे करके ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा, और ये राजेश क्या होगा, डेबिट होगा। अब यदि हम बोलें साइन में बोलें तो ये माइनस में आ रहा है, साइन में बोलें तो ये भी माइनस में आ रहा है, साइन में बोलें तो ये का आपका प्लस में आ रहा है। तो चलिए, ये पहले साल की कैलकुलेशन हमने कर ली। इसी तरह से हमें दूसरे साल में भी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए दूसरे साल में कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ये फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट भी फिक्स होगा। चलिए लाइए, उठा लीजिए, लिख लीजिए। 24,000 एज इट इज़ आएगा, 21,600 एज इट इज़ आएगा, और 14,400 एज इट इज़ आएगा। तो टोटल भी 60,000 एज इट इज़ आ जाएगा। सैलरी भी एज इट इज़ आएगी, 14,000 यहाँ आ जाएगी, और 16,000 यहाँ आ जाएगी। यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ 30,000 आ जाएगा। यहाँ तक का एज इट इज़ कॉपी हो गया। इवन अमाउंट भी सेम आ जाएगी, यहाँ 10,000 आएगा, कॉन्सेप्ट सारे वैसे के वैसे ही। यहाँ 5,600 आ जाएगा, यहाँ 14,400 आ जाएगा, और यहाँ आपका 30,000 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे मैंने लिख भी रखा है। डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 10,000 रुपये आ रहा है। तो ये 10,000 काहे का डिफरेंस आ रहा है आपका, एक तरह से डेबिट का। डेबिट का ही ज़्यादा है तो डेबिट ही आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, ये डेबिट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, ये डेबिट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट और नेट प्रॉफिट ये गलत हो गए, इनको जोड़ लीजिए आप। तो टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट ये हमारे पास 30,000, तो ये 30,000। इसे रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। चलिए सेकेंड ईयर का रेशियो देखिए क्या है, 5:3:2 है। तो सेकेंड ईयर का रेशियो है 5:3:2। 5 3 8 और 2 10, 10 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3,000 आएगा। 3 पंजे कितना हो रहा है, 15,000। ये 15,000 प्रॉफिट जब बांट रहे हैं आप, प्रॉफिट जब बांट रहे हैं तो क्या करना होता है, क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट होगा। 3 दूना 6,000 रुपये, ये भी क्रेडिट होगा। नहीं, ये 9,000 आएगा भाई, ये गलत लिख दिया हमने। 3 दूना कितने होते हैं, 6,000, यहाँ 6,000 रुपये आएगा, ये भी आपको क्रेडिट करना है। इन सब की टोटल ऑब्वियसली कितनी आ जाएगी आपकी 30,000। लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। तो चलिए लेस करते हैं, इससे लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5,000। 5,000 काय का ज़्यादा है, डेबिट का। इससे लेस करें हम तो इससे लेस करेंगे, अच्छा 5,000 क्रेडिट का ज़्यादा है, मैंने गलत लिख लिया। 5,000 क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा, यहाँ पर भी क्रेडिट का ज़्यादा है भाई, लेस कर लीजिए। तो ये बचता आपका 3,400 रुपये। ओके, इससे लेस करिए, डेबिट का ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसे लेस करेंगे तो 8,400 रुपये। ये 8,400 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों ईयर को कंबाइन कर लेना है। दोनों ईयर को क्या कर लेना है, कंबाइन।
तो फाइनली जितना डेबिट क्रेडिट करना है उसको लेंगे हम। जैसे फर्स्ट ईयर में से डायरेक्ट ये वाला अमाउंट आएगा, तो 5,000 क्या करना है, ये 5,000 क्या करना है आपको, क्रेडिट। 5,000 क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। ये 4,400 क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। 4,400 क्रेडिट करने हैं। इसके बाद में 9,400 क्या करने हैं आपको, डेबिट करने हैं। 9,400 डेबिट करने हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड ईयर में आते हैं, तो नवीन की बात करें, क्रेडिट करना है आपको 5,000 से। ये नवीन को क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ये भी क्रेडिट होगा 3,400 रुपये से, और ये डेबिट होगा 8,400 रुपये से। ये 8,400 टोटल लगाएंगे हम। 5 और 5 कितने होते हैं, 10,000 होते हैं। तो 10,000 क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। 4 और 3 7,800 रुपये, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा 800 रुपये। ये 8 दूनी 16 17,800 रुपये, ठीक है। जनरल एंट्री बनाना है। डेबिट किसको करना है, राजेश को। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू कौन है भाई, नवीन्स करंट अकाउंट टू कौन है, कादिर्स करंट अकाउंट। अमाउंट लिख लें। राजेश का है आपका 17,800। 10,000 है नवीन का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,000। देन कादिर का 7,800, तो 7,800। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, किस किस के लिए एडजस्टमेंट किया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। यहाँ आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसकी टोटल लगा के देख लीजिए, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 17,800 और 17,800, ठीक है। तो यहाँ आकर आपका ये सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।